हेलो फ्रेंड्स, ब्लैक स्मोक का आना और साथ में माइलेज का ड्रॉप हो जाना, साथ में पिकअप का भी ना मिलना, ये तीनों प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेट करती हैं और तीनों प्रॉब्लम का मेन रीजन हो सकते हैं दो सेंसर। दोनों सेंसर आपको आज दिखाऊंगा, लोकेशन कहां पे है वो भी दिखाऊंगा, कैसे उसको क्लीन करके आप सिर्फ परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। कई बार बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी चीजों से चली जाती हैं, कोशिश करूंगा वही सारी चीजें कवर करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और गाड़ी है मेरे पास आज शेवरलेट बीट, डीजल इंजन है, डीजल इंजन के साथ साथ टर्बो चार्जर है। सबसे पहला सेंसर होता है मैफ सेंसर, MAF मास एयर फ्लो सेंसर। दूसरा सेंसर होता है MAP मैप सेंसर, मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अब ये दोनों सेंसर ही जिम्मेदार होते हैं ब्लैक स्मोक, माइलेज और पिकअप के लिए। क्यों, वो बता देता हूं। सबसे पहला मास एयर फ्लो सेंसर जो मैफ होता है वो आपको कहां देखने को मिलेगा? एयर फिल्टर के जस्ट बाद और टर्बो से पहले। ये टर्बो चार्जर है, इसकी लाइन से पहले और एयर फिल्टर के बाद किसी भी गाड़ी में देखोगे तो आप इस तरह से ढूंढ सकते हो। लोकेशन थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंस हो सकती है। अब मैफ सेंसर का काम क्या है वो बता देता हूं। यहां से एयर कितनी फ्लो होके गई इंजन के अंदर बर्न होने के लिए, उस एयर को मेजर करेगा मैफ सेंसर। अब टर्बो ने उस एयर को कितना कंप्रेस किया, कितना कंप्रेस करके इंटेक्ट मैनिफोल्ड के अंदर कितना प्रेशर डेवलप हो पाया, उसको बताने के लिए होता है हमारे पास मैप सेंसर। मैप सेंसर यहां पे लगा हुआ है, ये है इंटेक्ट मैनिफोल्ड पे। अब जब इन दोनों सेंसर ने अगर इंफॉर्मेशन सही दी तभी एक्चुअल कंबशन होगा और तब जाके गाड़ी के अंदर माइलेज का इशू नहीं आएगा और पिकअप गाड़ी अच्छा देगी। और कई केसेस में ऐसा होता है कि ये सेंसर गंदे हो जाए, इनके ऊपर डिपॉजिट जमा हो जाए, तो ये क्या होता है, अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, अपना उतना अच्छे से सेंस नहीं ले पाते। सपोज यहां से एयर ज्यादा गई और इन्होंने कम बताई, यहां पे मान लीजिए प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है, इसने कम बताया, तो फिर वहीं पे कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है और माइलेज का प्रॉब्लम, ब्लैक स्मोक का, ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अभी इस गाड़ी का मैप सेंसर तो बिल्कुल ऊपर है, मैप सेंसर है थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब इसका एक्सेस लेने के लिए मुझे क्या क्या हटाना पड़ा वो पहले दिखा देता हूं। ये वाइपर प्लेट पहले हटाए मैंने दोनों, इसके बाद ये ट्रे हटाई प्लास्टिक की, और इसके बाद ये काउल हटाया। ये काउल यहाँ पे फिट होता है, इसके ऊपर ट्रे और ट्रे के ऊपर वाइपर प्लेट। ये सारी चीजें खोल के मैंने एक्सेस लिया किसका? मैप सेंसर का। कई बार बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर मैप सेंसर कहाँ है, दिखा दो, दिखता ही नहीं है इस गाड़ी का। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि आपको ये लोकेशन भी दिखा दूं। तो लोकेशन देख लीजिए, इसके जस्ट पीछे यहाँ जाएंगे, ये एक T25 का यहाँ पे स्क्रू लगा होगा, यही मैप सेंसर है। किसी भी सेंसर को खोलने से पहले याद रखिए कि आपका नेगेटिव टर्मिनल पहले डिस्कनेक्ट होना चाहिए बैटरी से। तो मेरी यहाँ पे अभी बैटरी नहीं है, कुछ काम कर रहा था, तो बिल्कुल मैं सेफ हूं। अब खास बात, इनको क्लीन करने में दोनों जो सेंसर है दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों को क्लीन करने में अलग अलग ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखाता हूं। पहले इस मैप सेंसर को खोल लेते हैं। सिंपल, दो स्क्रू लगे हुए हैं। अब इसको हमें निकाल लेना है। ये है जी हमारा मैप सेंसर। अब आप देखो मैप सेंसर के अंदर आपको डस्ट वगैरह अच्छी खासी दिख रही है। अब इस मैप सेंसर को क्लीन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिकॉशन की जरूरत है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है, नहीं तो कई बार इसको क्लीन करने के चक्कर में लोग खराब भी कर लेते हैं। खराब नहीं करना है, सिर्फ क्लीन करना है। तो इसको मैं पहले निकाल के रख देता हूं और अब मैं पहले निकाल लेता हूं मैप सेंसर। तो ये वाला लगा हुआ है कनेक्टर को अभी नहीं निकालता हूं, पहले मैं T25 का ये स्क्रू खोल लेता हूं। ध्यान से, स्क्रू यहाँ गिरना नहीं चाहिए। ये मैंने स्क्रू निकाल दिया बाहर और अब ये इंटेक्ट मैनिफोल्ड से निकल के बाहर आएगा। एक रबर रिंग होगा, उससे हल्का सा ये हार्ड दिखेगा आपको निकलने में। इसको आप ऐसे खींच के बाहर निकालेंगे। ये आ गया जी, ये आ गया मैप सेंसर। अब मैप सेंसर की कंडीशन देखो, आप देख रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा इसके ऊपर ये ऑयल का डिपॉजिट वगैरह ये लगा हुआ है। ये अब इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। कनेक्टर एक लॉक होगा यहाँ पे, ये लॉक को पीछे करना होगा, फिर ये बाहर निकलेगा। पहले अगर कनेक्टर निकालने जाते तो इतना इजी नहीं होता निकालना। ये देख, ये लॉक पीछे किया और इसको प्रेस करेंगे, ये आ गया जी, डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसको लेके चलते हैं बाहर। देख रहे हैं इसकी हालत देखो आप, पूरा एक तरह से चोक हुआ पड़ा है। अब जब इसके अंदर प्रेशर ही सही से मेजर नहीं होगा, जब प्रेशर सही से मेजर नहीं होगा तो ECU तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचने के नतीजे में होगा क्या, माइलेज बिगड़ जाएगा, साथ साथ आपको ब्लैक स्मोक भी देखने को मिलेगा। अभी देखो मैंने एक खाली टब रखा है यहाँ पे। टब इसलिए रखा है ताकि मैं इससे निकलने वाली जो गंदगी है वो आपको दिखा सकूं। ये मैंने रख दिया मैप सेंसर और ये आ गया जी अपना मैप सेंसर। तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे मैप सेंसर को। तो मैप सेंसर को क्लीन करने से पहले आप देखो यहाँ पे एक ओ रिंग दिखता है। ओ रिंग क्लीन करने से पहले अगर निकाल लेंगे तो अच्छा है। रीजन क्या है कि जब हम इसको क्लीन करेंगे तो हो सकता है ये स्वेल हो जाए और स्वेल होने के बाद फिर फिटमेंट में इशू आएगा। ये अलग रख दिया मैंने। और साथ में इस मैप सेंसर का भी
ओ रिंग निकाल लेते हैं। मैप सेंसर की गंदगी पहले ही लग रही थी ना, पूरा कीचड़ जैसा जमा पड़ा है इसमें। ठीक है, ये ओ रिंग निकाल दिया मैंने मैप सेंसर का। अब देखिए मैप सेंसर को क्लीन करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे थ्रोटल क्लीनर का, और थ्रोटल क्लीनर का यूज कर रहे हैं तो आपके पास सेफ्टी ग्लास होने जरूरी है। थोड़ा सा दूर से इसको यूज कीजिए, क्योंकि अगर आंखों में जाएगा तो ये बहुत हार्मफुल होता है। दूसरी चीज, इस मैप सेंसर को क्लीन करने के लिए स्पेशली मैप सेंसर क्लीनर भी आता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है, और उसकी जगह हम इस थ्रोटल क्लीनर को भी यूज कर सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपको बीच में 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 2 3, और बीच में ये एक आपको एक सेंसर दिखा। अब इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ भी टच नहीं करना है, फिंगर से कुछ भी टच नहीं करना है, और साथ में जब इस क्लीनर का स्प्रे देंगे तो वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं देना है। ठीक है, शेक किया, ऐसे क्लीन किया, दोनों तरफ से कर लेंगे ऐसे ही। और साथ में इसके जो कनेक्टर दिख रहे हैं, ये कनेक्टर, अब रेजिस्टेंस देखो आप, ये सारे आपको रेजिस्टेंस चमकते हुए दिख रहे होंगे। इससे पहले क्या थे, ये गंदे थे, मैंने इसको साफ कर दिया। अब देखिए मैप सेंसर, मैप सेंसर को क्लीन करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। पहला सबसे मैंने ओ रिंग निकाल दी, इसकी ओ रिंग हमको निकाल देना है। क्लीन करने के लिए क्या यूज करना है, यहां पे भी मैं थ्रोटल क्लीनर का यूज करूंगा। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, एक अपना सिलेंडर बना हुआ होता है। अब उस सिलेंडर के ऊपर होती है एक सिलिकॉन की लेयर। अब सिलिकॉन की लेयर कभी भी डैमेज हो जाती है अगर हम इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं या फिर कुछ इंसर्ट करके इसको साफ करने की कोशिश करते हैं। देखेंगे ना, ऐसा दिख रहा है आपको, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ इंसर्ट करके अगर साफ किया जाए तो अच्छे से साफ होगा, लेकिन ये सारे काम नहीं करना है। इसको भी आपको दूर से ऐसे पकड़ना है और सिर्फ स्प्रे से साफ करेंगे थ्रोटल क्लीनर से। ये देखिए, ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है क्योंकि थ्रोटल क्लीनर निकल रहा है तो उसकी वजह से ये जम रहा है। ये जो इंजन ऑयल वगैरह इसके अंदर था, इसकी वजह से। अभी ये जो भी व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, अभी ये सब हट जाएगा, फ्रीज हो जाता है, क्योंकि ये भी थ्रोटल क्लीनर जैसे ही निकलता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसको सूखने के लिए रख देंगे, अभी थोड़ी देर ड्राई होने देंगे, अपने आप ये सारा कुछ वेपोरेट हो जाएगा। और साथ में इसका जो कनेक्टर है, ये कनेक्टर भी क्लीन करना है। कचरा कितना निकला देखो इसमें से, देख रहे हो आप, ये पूरा काला हो गया। और ज्यादा कालक निकली हमारे इसके अंदर से, मैप सेंसर के अंदर से, जो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड में लगा हुआ होता है। बस इतना सा काम करना था हमको। अभी इसको सूखने देते हैं और इसको दोबारा फिट करते हैं फिर। अभी देखो जी, ये सेंसर हो गया पूरी तरह से ड्राई, और अब इसका ओ रिंग लगा देंगे हम फिट। ये है मैप सेंसर, इसका भी ओ रिंग हटाया था हमने, इसका भी ओ रिंग लगा देंगे जी। परफेक्ट, दोनों ओ रिंग लग गए। अब चलते हैं इसको फिट करने के लिए। सबसे पहले हमारा ये मैप सेंसर ही लगा लेंगे। मैप सेंसर से पहले ये एरिया थोड़ा साफ कर देता हूँ, इसको भी साफ कर देता हूँ। और कुछ गाड़ियों में आपको सेंसर कैसा मिलेगा, इतना पूरा पार्ट मिलेगा, वो पूरा इतना अलग से निकलता है, लेकिन इसमें सिर्फ सेंसर अलग से निकल जाता है। तो वो उसको देख के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसको लगाने का। बस 2 स्क्रू थे यहाँ पे सिर्फ, और इसका जो कनेक्टर था वो कनेक्टर मैंने पहले से हटा रखा था। मैप सेंसर हमारा इंस्टॉल हो गया। अब लगेगा हमारा मैप सेंसर। अब मैप सेंसर के लिए पहले तो लगा लेंगे इसका जी कनेक्टर। कनेक्टर आप देख रहे हो, ये कट बना हुआ है, कट से कट मैच करा देंगे, सिंपल। तो इसको लगा दिया। अब ये फिट हो गया। फिट होने के बाद ये इसका लॉक भी लगा देंगे फिक्स, सिंपल। उसी लोकेशन पे इसको लगा देंगे। और इसमें भी देखो रबड़ रिंग है ना, तो थोड़ा सा एक बार इसको प्रेस करना होगा। ये बराबर हो गया। अब इसका जो स्क्रू था, ये अब सिंपल इसको टाइट करना है हमें T20 से। ये है जी की, कौन सी लगती है इसके अंदर, ये 25 mm की। तो फाइनली हमने मैप सेंसर को क्लीन कर दिया, मैप सेंसर को क्लीन कर दिया, और ये 2 सेंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे माइलेज और ब्लैक स्मोक के लिए। और इस गाड़ी के अंदर मैप सेंसर की लोकेशन थोड़ी सी ऑड है, इसके पीछे ये काउल आ जाता है, इस वजह से ये सब हटाना पड़ा। लेकिन कई गाड़ियों में ऐसा भी होता है कि ये सब हटाने की जरूरत नहीं होती। मैप सेंसर कभी भी आपको मिलेगा टर्बो लाइन के बाद। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि किस तरह से इस मैप सेंसर की लोकेशन देख सकते हैं और इसके मैप सेंसर की लोकेशन देख सकते हैं। और क्लीन करना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी मैंने फाइनली ये काउल यहाँ पे फिट कर दिया, वाइपर लगा दिए दोनों। और एक चीज,
अगर ये वाइपर ब्लेड और काउल वगैरह ना निकालते तब भी इस काम को किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उस काम को करने में, हाथ जल्दी पहुंचता नहीं। और मेरा मेन पर्पस इसको निकालने का ही था कि ताकि मेरा कैमरा वहां सही से पहुंच पाए और मैं अच्छी तरह से आपको सारी चीज़ें दिखा पाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरह से दिखा पाया हूँ और समझा पाया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।